हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज है हमारा 46 डे यानी 46वां दिन का सेशन और आज हम फिर से जानेंगे कुछ नए सेंटेंसेस फॉर्मेशन जो कि है हेल्थ से रिलेटेड यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित। पार्ट 1 की वीडियो होगी आज और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें जिससे चैनल पे आने वाली कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे कभी भी मिस ना हो। कल रात मुझे बुखार हो गया था। आई हैड फीवर लास्ट नाइट। कल रात यानी हम बीते हुए रात की बात करें यानी आज से पहली वाली रात, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया है लास्ट नाइट। लास्ट नाइट होता है यानी बीती हुई रात। अगर हमें आने वाली रात की बात करनी है तो हम बोलेंगे द कमिंग नाइट या द नेक्स्ट नाइट। बुखार उतरने पर 3 बार कुनैन खाना। टेक क्विनीन थ्राइस आफ्टर द फीवर इज डाउन। फीवर इज डाउन का मतलब होता है बुखार उतरना, डाउन यानी उतरना। मुझे अपनी सेहत की चिंता है। आई एम वरीड अबाउट माई हेल्थ। वह आंखों का डॉक्टर है। ही इज एन आई स्पेशलिस्ट। तो अगर कोई आंखों का डॉक्टर है तो उसको हम कहते हैं आई स्पेशलिस्ट। अगर कोई कान का डॉक्टर है तो हम उसे क्या कहेंगे, ईयर स्पेशलिस्ट। कोई दांतों का डॉक्टर है तो टीथ स्पेशलिस्ट। तो ऐसे ही जिसके भी डॉक्टर होते हैं उसके आगे हम स्पेशलिस्ट लगा देते हैं। उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। ही इज रन डाउन इन हेल्थ। रन डाउन इन हेल्थ यानी स्वास्थ्य बिगड़ना। मेरे पैर के अंगूठे पर चोट आ गई है। आई हैव हर्ट माई बिग टो। तो यहाँ पे बिग टो यानी बड़ा अंगूठा। तो टो यहाँ पे यूज किया गया पैर के लिए। हाथों की जो उंगली में जो अंगूठा होता है उसके लिए हम थंब का यूज करते हैं और टो यूज करते हैं हम पैरों की बड़े वाले अंगूठे के लिए। उसके सब दांत ठीक है। ऑल हिज टीथ आर इंटैक्ट। इंटैक्ट यानी कि अपनी जगह पे ऐसे प्लेस्ड है। तो ठीक है यानी इंटैक्ट है। वह काना है। काना यानी कि एक आंख से उसको दिखता है और एक आंख से नहीं दिखता है या ठीक सा एक आंख से नहीं दिखता। उसको हम कैसे कहेंगे, ही इज ब्लाइंड इन वन आई। वह लंगड़ा है। लंगड़ा यानी वो चल नहीं पाता है। हो सकता है जिसका एक पैर खराब हो या एक पैर ना हो तो उसे हम कहते हैं लंगड़ा। तो इसको इंग्लिश में कहते हैं लंगड़े को लेम। तो ही इज लेम। मुझे प्रायः कब्ज रहती है। आई ऑफन हैव कॉन्स्टिपेशन। प्रायः यानी कि हमेशा रहती नहीं, अक्सर रहती है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड ऑफन। मेरा पेट खराब है। माई डाइजेशन इज बैड या माई स्टमक इज अपसेट। तो दोनों ही तरीके हैं बोलने की। स्टमक अपसेट होना भी होता है पेट खराब होना, और डाइजेशन सही नहीं होना भी होता है पेट खराब होना। धीरे धीरे मेरा सिर दबा देना, इससे मुझे आराम मिलता है। प्रेस माई हेड जेंटली, इट्स कम्फर्टिंग। तो यहाँ पे धीरे धीरे का मतलब स्लोली नहीं है, यहाँ धीरे धीरे का मतलब है कि आराम से। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड जेंटली। तो प्रेस माई हेड जेंटली, इट्स कम्फर्टिंग। कम्फर्टिंग यानी आरामदेह। अगला है उसकी आंखें दुखती हैं और पानी बहता है। तो आंखें दुखना को इंग्लिश में कहते हैं आईज आर सोर और पानी बहने के लिए वाटरिंग। तो हिज आईज आर सोर एंड वाटरिंग। यहाँ पे हमने एंड बीच में यूज करके दोनों ही सेंटेंस को कनेक्ट कर दिया। उसके सारे शरीर पर फोड़े हैं। हिज बॉडी इज कवर्ड विथ बॉइल्स। तो फोड़े का इंग्लिश होता है बॉइल्स। आजकल शहर में हैजा फैल गया है। These days, nowadays, cholera has spread in the city. तो हैजा होता है कॉलरा और यहाँ पे हम these days भी कह सकते हैं। These days cholera has spread in the city या फिर हम nowadays का भी यूज कर सकते हैं। व्यायाम सभी रोगों की अचूक दवा है। Exercise is panacea for all diseases. तो अचूक दवा है के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया यहाँ पे, panacea। उसे दिल की बीमारी है। He has heart trouble. दवाई कड़वी होती है परंतु रोगी को ठीक करती है। मेडिसिन इज बिटर बट इट क्योर्स द पेशेंट। तो यहाँ पे परंतु की जगह हमने यूज किया है इंग्लिश कन्वर्जन में बट, और बट से हमने इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दिया। तो ये दो सेंटेंस है अलग अलग, मेडिसिन इज बिटर और इट क्योर्स द पेशेंट। तो इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए हमने बीच में बट का यूज किया है। आजकल ज्वर जोर पर है, डॉक्टर पैसा बना रहे हैं। तो ज्वर यानी बुखार। Nowadays fever is raging violently. Raging violently यानी कि बहुत तेजी से फैल रहा है या बहुत तेजी से बढ़ रहा है। And the doctors are minting money. Minting money यानी पैसे बना रहे हैं। वैसे minting का मतलब होता है पैसे छापना, लेकिन यहाँ इस सेंटेंस में minting money का मतलब होता है पैसे बनाना यानी और पैसे कमाना। क्या तुम्हें थर्मोमीटर देखने आता है? Can you read the thermometer? तो थर्मोमीटर देखना है नहीं, थर्मोमीटर की रीडिंग्स को पढ़ना। तो यहाँ पे इंग्लिश में जब हम कन्वर्ट करेंगे इस सेंटेंस को तो हम कैन यू सी द थर्मोमीटर नहीं बोलेंगे, हम कहेंगे कैन यू रीड द थर्मोमीटर। कैन यू रीड द थर्मोमीटर का अर्थ हुआ कि क्या तुम थर्मोमीटर की रीडिंग कैसे लेते हैं, क्या तुम वो रीडिंग ले सकते हो, या फिर क्या तुम्हें थर्मोमीटर की रीडिंग देखनी आती है।
नेक्स्ट है शहर में चेचक तथा बुखार बहुत जोर पर है। तो चेचक होता है स्मॉल पॉक्स और बुखार होता है फीवर। तो स्मॉल पॉक्स एंड फीवर आर रेजिंग इन द सिटी। तो रेजिंग का मैंने पहले भी आपको बताया कि बढ़ना या जोर से बढ़ना यानी फैलना। आपके भाई को कब से बुखार है? हाउ लॉन्ग हैज योर ब्रदर बीन डाउन विथ फीवर? कब से बुखार है यानी बुखार कब था और बुखार अभी भी है बोलने के टाइम पे। ये सेंटेंस से हमें पता चल रहा है कि पहले से बुखार उसको हो रखा था भाई को, और जब हम बात कर रहे हैं या हो सकता है हम डॉक्टर से बात कर रहे हैं तो उस समय भी उसको बुखार है। तो डॉक्टर पूछ रहा है कि आपके भाई को कब से बुखार है, तो इसलिए यहाँ पे हमने यूज किया है हाउ लॉन्ग हैज योर ब्रदर बीन डाउन विथ फीवर। तो बीन का मतलब यही हो गया कि बुखार उसको पहले से था और बोलते समय भी उसको बुखार अभी भी है और आगे भी कब तक रहेगा ये कोई निश्चित नहीं है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगी आपको अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।